दोस्तों, अगर छात्र के जीवन में प्रॉपर गाइडेंस ना हो तो सारा का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। आप जानते हैं कि बिना जानकारी के कुछ नहीं होता। हाई स्कूल अगर आप पास कर चुके हैं, क्या इस बार आप हाई स्कूल पास कर रहे हैं या फिर इंटर पास कर रहे हैं, तो आपके सामने कौन कौन से रास्ते हैं, आप क्या कर सकते हो। आज हम आपको बताएंगे पॉलिटेक्निक के बारे में। पॉलिटेक्निक क्या है, संपूर्ण जानकारी लेके आए हैं यहाँ पे। 10th और 12th पास कर चुके हैं, क्या इसी बार आप 10th 12th पास कर चुके हैं, तो वो सारी चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको मिले, देखो मोबाइल के इस युग में आपको बहुत सावधानी रखना है। इस मोबाइल को जैसे आप यूज करोगे, अच्छाई के लिए यूज करोगे तो बहुत अच्छा होगा, खराब के लिए यूज करोगे तो बहुत खराब होगा। तो यहाँ पे आज हम इस कोर्स के बारे में जानकारी लेंगे, मतलब कौन कौन कर सकता है, क्या इस क्षेत्र में आप करियर बना सकते हो। अपार संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में। बस यही है कि शुरू से एक बार अगर टाइम निकल गया आपका, तो फिर जो है आप उसको दोबारा वापस नहीं पा पाओगे। तो यहाँ पर आप 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ये चैनल आपको बिल्कुल वो रियलाइज कराएगा कि जहाँ पे आपके कोई बड़े भाई हैं, आपके गार्जियन हैं, आपको एक मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आपको ये चीज़ करना चाहिए, जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ही सुकून में जाएगी। तो यहाँ पे हम आज पॉलिटेक्निक के बारे में जानकारी लेंगे कि पॉलिटेक्निक होता क्या है। एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, कैसे आप इसका फार्म भरोगे, क्या कर सकते हो इस सेक्टर में जा करके। तो पॉलिटेक्निक एक तकनीकी शिक्षा है, मतलब एक बोलते हैं कि तकनीकी शिक्षा है, जो डिप्लोमा स्तर का होता है या मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करता है। यहाँ पे टेक्निकल बात, अगर आपका माइंड टेक्निकल है, टेक्निकल चीज़ों में आपका दिमाग लगता है, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब बात आती है, सर इस कोर्स को हम कैसे कर पाएंगे, मतलब किस क्लास के बाद इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चे, ये 10वीं क्लास के बाद और 12वीं क्लास के बाद ये कोर्स किया जा सकता है। आमतौर पर ये कोर्स होता है कितने साल का, 3 साल का। यहाँ पे अब बात आती है, जैसे आप 10वीं के बाद अगर फार्म डालते हैं, आप जो है पॉलिटेक्निक करने लग जाते हैं, तो 3 साल तक आप इस कोर्स को करेंगे। अब बात आती है कि 10वीं के बाद, मतलब जब आप 12th के बाद डालोगे, सही है, या 2 साल का 12वीं के बाद लेटरल एंट्री के माध्यम से। अगर आप सोचते हो कि हम 12वीं के बाद, आपने 12वीं कर लिया, उसके बाद अगर पॉलिटेक्निक करना चाहोगे तो फिर आपके लिए 2 साल का हो जाएगा। मतलब 10वीं के बाद अगर आप करते हैं तो 3 साल का, 12वीं के बाद अगर आप करते हैं तो लेटरल एंट्री के तहत आपको 2 साल का ये कोर्स हो जाएगा। पॉलिटेक्निक में विभिन्न ब्रांच हैं, उन सारी ब्रांचों की हम चर्चा आगे करेंगे। सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो क्वालिफिकेशन की बात अभी हमने आपके कर लिया कि न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए और 12वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास के लिए 3 साल का होगा और 12वीं पास के लिए 2 साल का होगा। अब इसके लिए न्यूनतम 35 से 40% अंक होने चाहिए। मतलब 10वीं और 12वीं में 35 से 40% अंक होने चाहिए। अब इसमें नो डाउट है कि 35 से 40% अंक सभी के होते हैं। इसका मतलब क्या, सभी लोग पॉलिटेक्निक कर सकते हैं जो 10वीं पास कर चुके हैं, 12वीं पास कर चुके हैं? तो इसका जवाब है हाँ। बस आपका माइंड टेक्निकल चीज़ों में लगता है, आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कोर्स कितने साल का होता है, तो 10वीं के बाद 3 साल का और 12वीं के बाद 2 साल का। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपकी। अब हम बात करते हैं आगे की, और आगे एडमिशन कैसे होता है, सबसे बड़ी बात है। तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन आमतौर पर 2 तरीके से होता है। कैसे? एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे, यहाँ पे आप देख पाओगे कई राज्य अपने पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करते हैं, कई राज्यों में। अब स्पेशली आप किस राज्य से हैं, जब आप मुझे कमेंट करेंगे कि सर इस राज्य में पॉलिटेक्निक का क्या आधार है, किस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो मैं उसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। एक एक मार्गदर्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। यूपी जेईई उत्तर प्रदेश, JEXPO पश्चिम बंगाल, JCECE
यहाँ पे बिहार, सही है। तो मेरिट के आधार पे, मेरिट के आधार पर, मेरिट के आधार पर कुछ राज्यों में 10वीं 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो यहाँ पे कुछ राज्यों में 10वीं 12वीं के आधार पर मेरिट तैयार होती है और कुछ राज्यों पर 10वीं 12वीं के बाद जो है एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे मेरिट के आधार पे दाखिला ले लिया जाता है। फीस कितनी होती है? देखो, सबसे बड़ी चीज, अगर बेस कमजोर हो, बच्चा गरीब हो, तो सबसे बड़ी चीज आती है फीस क्या होती है। लेकिन जुनून है तो कोई चीज रास्ते में नहीं आती, ये बात। तो फीस यहाँ पे सरकारी कॉलेज जो है, सरकारी कॉलेज में टोटल 10 से 30 हजार रुपये प्रति वर्ष। मैंने कहा कि 10 से 30 हजार रुपये, सही है। 10 से 10, 15, 20 इतना टोटल खर्चा आपका आने वाला है। और आप जानते हैं कि सरकारी कॉलेजों में स्कॉलरशिप आपको मिलती है, तो लगभग जितना आप पेमेंट फीस करते हो उतना आपको रिटर्न मिल जाता है अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो। और यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पे 30 से 1 लाख रुपए, 30 से, मतलब मैंने एकदम अपर पूरी लिमिट यहाँ पे लिख दी है कि टोटल खर्चा 30 से 1 लाख रुपए का आ सकता है। अब यहाँ पे फीस में छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप के आधार पर छूट भी मिल जाती है। तो यहाँ पे छात्रवृत्ति क्या, सर प्राइवेट वालों की स्कॉलरशिप नहीं आती? तो यहाँ पे सरकारी और प्राइवेट दोनों की स्कॉलरशिप आती है। लेकिन सरकारी कॉलेजों में आप जानते हो कि रेगुलर स्कॉलरशिप आती है, ना आने के कोई चांस नहीं होते। बात समझ रहे हो? तो यहाँ भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो बेस खर्चा प्राइवेट में ज़्यादा पड़ता है। तो अब आगे की बातचीत यहाँ पे बड़े ध्यान से सीखेंगे कि इसमें ब्रांचेस कौन सी होती हैं, कौन कौन से ब्रांच होते हैं, कोर्स कौन कौन से उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस यहाँ पे आप देख पा रहे हो, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये सारे कुछ गैर इंजीनियरिंग कोर्स भी होते हैं, जैसे डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट। यहाँ से सारे कोर्स उपलब्ध हैं। ये कोर्स करने के बाद आपकी वैल्यू कितना बढ़ जाती है आप खुद समझ पाओगे अभी आगे के वीडियो के बचे पार्ट में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये सारे आपके कोर्स हो गए। अगली बात कर रहे हैं हम एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई एंट्रेंस एग्जाम मुझे देना है तो सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए। अब यहाँ पे 10वीं स्तर का पूछा जाता है जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, मात्र 10वीं स्तर का। गणित का अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, ये सारी चीज़ें गणित में पूछी जाती हैं जो आपके 10वीं स्तर की होती हैं। विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और ये सभी तीनों विज्ञान से आपके पूछे जाते हैं। अंग्रेजी में बेसिक ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन आदि, ये 3 चीज गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, ये सिलेबस आपको कवर करना होता है। और उसके बाद पॉलिटेक्निक के बाद क्या करें? पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद जब आप डिप्लोमा कर लेते हो तो यहाँ पे आपके लिए जॉब बहुत सी होती हैं। आप जूनियर इंजीनियर, ध्यान देना, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, सुपरवाइजर आदि के रूप में सरकारी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर सकते हैं। आपको वरीयता दी जाएगी क्योंकि आपने जो है डिप्लोमा किया हुआ है। तो सरकारी सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी आपको वरीयता दी जाएगी। और यहाँ पे हायर स्टडीज आप बीटेक में लेटरल एंट्री के जरिए सीधे दूसरे साल में दाखिला ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे और आगे कंटिन्यू करना चाहिए, इस डिग्री को और बढ़ाना चाहिए, और जानकारी चाहिए, तो आप बीटेक में सीधे दूसरे साल में जो है एंट्री ले सकते हैं। इसके लिए कुछ विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम भी आयोजित किया करते हैं। तो स्वरोजगार, तकनीकी ज्ञान तो आपको हो ही जाएगा, आप स्वरोजगार खुद का बिजनेस कर सकते हैं। तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे मैकेनिकल वर्कशॉप, इलेक्ट्रिकल सर्विस आदि। बहुत बड़े लेवल पे आप अपने बिजनेस को फैला सकते हैं।
ये जब आपके अंदर योग्यता होगी, जब आपके अंदर क्वालिटी होगी ना, तो वो मायने रखती है। आपको उस लेवल पे प्रूफ करने के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। सैलरी कितनी होती है देखना, शुरुआती सैलरी यहाँ पे आपको 15,000 से 25,000, लेकिन ये 15,000 से 25,000 बिल्कुल ना देखिए, क्योंकि ये सेक्टर आपको बहुत तेजी से ग्रो करता है। शुरुआती सैलरी यहाँ पे स्टार्टिंग में जब आपका कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, आप पॉलिटेक्निक करते ही रहोगे, कॉलेज से ही आपको जो है उठा लिया जाएगा, कंपनियां आएंगी वहीं से इंटरव्यू लेके आपको ले जाएंगी, तो स्टार्टिंग में ही आपको ये सैलरी मिल जाएगी। सही है। सरकारी नौकरियों में 25,000 से 40,000, अनुभव बढ़ने के साथ 50,000 रुपये तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। सही है। नौकरी के तुरंत बाद कैसे क्या करें, तो पॉलिटेक्निक के बाद सरकारी नौकरी पाने के लिए आप जानते हो कैंपस सिलेक्शन, कई अच्छे पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कैंपस सिलेक्शन होता है। मतलब आप जब दाखिला कर रहे हो तो वहाँ पे जो है एक कैंपस आयोजित होगा और वहीं पे आपका इंटरव्यू करके वहीं से डायरेक्ट आपको नौकरी मिल जाए। ऑनलाइन जॉब पोर्टल, आप जानते हो तमाम ऐसी नौकरियां मिलती हैं जहाँ पे डिप्लोमा की मांग होती है, वहाँ पे आप जो है मतलब जो नौकरियां निकलती हैं वहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। सरकारी नौकरी रेलवे में, एसएससी में, डीआरडीओ में, बीएचईएल जैसे संगठनों में जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए आवेदन आप कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया मौका होता है कि यही लोग जाते हैं जूनियर इंजीनियर के पदों पर, पॉलिटेक्निक वाले। और इंटर्नशिप, यहाँ पे कोर्स के दौरान इंटर्नशिप करें ताकि अनुभव मिले और जॉब मिलने की संभावना बढ़े। तो कोर्स के दौरान आप जो है अपने एक्सपीरियंस के लिए इंटर्नशिप कर सकते हैं, जाकर के अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको जॉब मिलने की संभावना और प्रबल हो जाएगी। अब अगली बात यहाँ पे करते हैं हम 2025 में पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे लें। अगर इसी बार आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है, तो इस बार आपको कैसे एडमिशन लेना है आप जानते हैं। इस टाइम पे, सही है, मौके पे जो सामान्य प्रक्रिया है कि मार्च से मई के बीच में इसका नोटिफिकेशन निकलता है, तो 2025 में या इसी समय के आसपास हो रहा है। मतलब 30 मई इसकी लास्ट डेट है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 30 मई इसकी लास्ट डेट है, जो संभावित तारीख है मार्च 2025 के अंत या अप्रैल 2025 की शुरुआत में। आवेदन प्रक्रिया आप जानते हो कि ऑनलाइन होती है, और आवेदन शुल्क 300 से 500 रुपये सामान्य वर्ग के लिए SC ST के लिए कम होता है। शुरुआती तारीख अप्रैल और लास्ट डेट मई। तो यहाँ पे इसी तरीके से सेम होने वाला है। तो लास्ट डेट आप जानते हो कि आपको यहाँ पे 30/4 रखी गई है, 30/4 रखी गई है। तो इस बार जो है अगर आपको करना है 2025 में, तो अभी आपको पूरा मौका है। एंट्रेंस एग्जाम आप जानते हो, अगर एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर हो अगर एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर है तो यह जून 2025 में आयोजित होगा, और एग्जाम में 100 से 150 सवाल आते हैं, 2.5 से 3 घंटे का समय होता है। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और काउंसलिंग, सीट आउटलेट, एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होती है जो जुलाई 2025 में हो सकती है, और यहाँ पे काउंसलिंग के दौरान आपको कॉलेज और ब्रांच चुनने का मौका मिलेगा। जिस हिसाब से आपका नंबर रहेगा उसी हिसाब से जो है आप जो है कॉलेज चुन पाओगे। तो नंबर अच्छा रहेगा, आपको कॉलेज अच्छा मिलेगा, आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा, सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा तैयारी करके जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। दस्तावेज 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, तो ये सारी चीज़ें सबके पास होती हैं, ये आपको मेंटेन करना होगा। एंट्रेंस एग्जाम में कितना नंबर लाने पर सरकारी कॉलेज मिलेगा, तो यह राज्य और कॉलेज की मेरिट के आधार पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्य तौर पर यहाँ पे आप जानते हो कि कुल अंक अगर 200 अंकों का है तो सरकारी कॉलेज के लिए 120 से 150 अंक के बीच में, मतलब 60 से 75% अंक अगर आप लेके आते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। 120 से 150 के बीच में आपके अंक होने चाहिए। रैंक,
टॉप 5000, अगर आप 5000 रैंक के अंदर आते हो तो फिर आपको सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। कट ऑफ की बात करें तो हर साल बदलती है, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए 60 से 70% और आरक्षित वर्ग के लिए 50 से 60% अंक चाहिए ही होते हैं। तो कट ऑफ हर साल इसका घटते बढ़ते रहता है। आप किस राज्य से हैं तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उस राज्य का स्पेशली वीडियो बनाऊंगा कि पिछली बार क्या कट ऑफ गई, क्या उसका डेट है फॉर्म डालने का, किस तरीके से वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम, अगर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पूरा उसका खाका बना के मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे बात करते हैं कि तैयारी तैयारी की बात करें, 10वीं के गणित और विज्ञान पर फोकस करें। पिछले साल के पेपर जरूर सॉल्व करें, क्योंकि उसी से अंदाजा लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। अच्छा कॉलेज, सरकारी कॉलेज जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, टॉप कॉलेजों को टारगेट करें। आपको बढ़िया से तैयारी करना है। जब नंबर ज़्यादा रहेगा तो इन टॉप कॉलेजों में फिर आपको दाखिला मिल जाएगा। और यहाँ पे दाखिला मिलने का मतलब यही है कि आपको कैंपस सिलेक्शन ही हो जाएगा, कॉलेज से ही जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारे आपको जॉब पोर्टल हैं, वहाँ पे नौकरी मिल जाएगी। नोटिफिकेशन सटीक तारीखों के लिए मार्च 2025 से संबंधित वेबसाइट आपको चेक करना है। अगर आपको 2025 के नोटिफिकेशन की सटीक जानकारी चाहिए तो मैं आपको ज़रूर सुझाव दूँगा। सही है, मैं आपको पूरी की पूरी वीडियो बना के दूंगा। पिछली कटाव क्या है, कितने लोग फार्म डालते हैं, कौन कौन सा बिल्कुल ब्रॉड सिलेबस है, एक एक चीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन अगर आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर तलाशते हैं, इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, टेक्निकल माइंड है आपका, तो फिर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगला वीडियो मैं उसी पे बनाऊंगा। और किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए आप मुझे उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।